नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। ताजा मामला अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है सीटों को लेकर के अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, इस चीज को लेकर के अखिलेश यादव नाराज हो चुके हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि अगर पहले पता होता तो वो ना तो इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा होते और ना ही कभी इस बैठक में शामिल होते। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बता दें कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया अलायंस के बारे में यह तय करना होगा कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा मतभेद गहराता जा रहा है, जिसका असर विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस पर भी पड़ सकता है। बुधवार शाम एमपी में सपा ने 22 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। वहीं इंडिया अलायंस गठबंधन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम सेट करते हुए कांग्रेस को यह स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया अलायंस प्रदेश के स्तर पर है या देश के स्तर पर। प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी यह गठबंधन आगे नहीं चलने वाला। सुनिए किस तरीके से अखिलेश यादव जो है कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए
सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अभी आगे का क्या रहेगा, मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हो गया था। इसके तहत कांग्रेस ने 9 सीटें सपा को लड़ने के लिए दी थी। इसके बाद पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर 9 लोगों को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद अब कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर के रार बढ़ चुकी है। सपा ने बीती शाम ही मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 22 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं इन सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। अब तक सपा कुल 31 उम्मीदवार चुनाव में उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों के राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर है या फिर राज्य स्तर पर। यदि ये राज्य स्तर पर नहीं है तो भविष्य में अन्य राज्यों के स्तर पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले रात के 1 बजे तक चले विचार विमर्श के बाद बातचीत नहीं बन पाई थी। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संगठन की जो ताकत मध्य प्रदेश में है वही कांग्रेस के संगठन की ताकत उत्तर प्रदेश में है। अगर कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती है तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट कांग्रेस को देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दिया बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर के बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से मिली हुई है। ये आरोप भी जो है वो अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो विचार विमर्श हुआ था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर के, इस बात पर भी कड़ा ऐतराज जताते हुए उनके मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव ने छोटा नेता भी करार दे दिया है। तो ये बड़ी बातें लगातार इंडिया अलायंस की ओर से देखने को मिल रही है। बता दें, जिस तरीके से एक के बाद एक इंडिया अलायंस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि जिस इंडिया अलायंस का गठन लोकसभा 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए हुई है, कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 के चुनाव आने से पहले ही ये इंडिया अलायंस आपस में ही इसी तरीके से वार पलटवार करके बिखर जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।